हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में याक़ूतपुरा असम्बली हलक़े में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से दिसंबर के महीने में मैंने ख़ुद जाकर उस वक्त वाटर वर्क्स के आला अहदेदार से मुलाक़ात की और हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के लिए हमने 14 करोड़ रुपये के सीवरेज लाइन के कामों को मंजूर करवाया और उस 14 करोड़ में से उन तमाम कामों की मंजूरी दी गई, उसका टेंडर भी हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस 14 करोड़ की जो काम मेरी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मंजूर हुए थे उसमें से 2 करोड़ 45 लाख के कामों की आज शुरुआत हो रही है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ काम का इफ्तिताह कर दूं, बल्कि मैंने ये कहा है, ये उसूल बनाया है कि काम के मंजूरी के बाद मटेरियल जो होता है, जैसे सीवरेज लाइन के पाइप्स हैं, वो जब तक उस गुत्तेदार को नहीं मिल जाते जिनको ये काम मिला है, तो 2 करोड़ 45 लाख के कामों 14 करोड़ में से आज इफ्तिताह हुआ है। इसका मटेरियल भी ये लोग ड्रॉ कर चुके हैं, मिल चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस काम की शुरुआत होगी। आज मिसाल के तौर पर रैन बाज़ार में 85 लाख की लागत से वहाँ पर सीवरेज लाइन के काम की शुरुआत हो चुकी है। 70% काम मुकम्मल हो चुका है और 31% काम बाकी है। वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि मदीना नगर में एक 26 लाख की लागत से सीवरेज लाइन की काम का इफ्तिताह हुआ है और वैसे ही वहाँ पर एक 25 लाख की लागत से एक सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही तरक्याती काम करवाती आई है और इंशाअल्लाह मजलिसी तमाम जो ज़ेर तकमील काम है उसको करवाया जाएगा। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम मंजूर हुए उसमें से जो 12 करोड़ के काम बचे हैं, जब कभी भी उस गुत्तेदार को मटेरियल मिलेगा फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उस काम का इफ्तिताह या मैं करूँगा या मुताल्लिक़ा MLA जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि असम्बली इंतखाबात से पहले भी मैंने कई बल्दिया के मंजूरशुदा कामों का इफ्तिताह किया था, मगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के आने के वजह से काम रुक गए और फिर बल्दिया में थोड़ा पेमेंट का मसला था, तो हम मुखालिफिन मजलिस को एक मौका मिल गया कि देखो सिर्फ पत्थर लगा दिए, मगर उनकी झूठ साबित हुई। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप देखते हैं कि पूरे काम खुद जाफ़र हुसैन मिराज साहब के सामने वो काम शुरू हुए जो मंजूर हुए थे। और मगर अब हम ये कर रहे हैं कि जब तक मटेरियल नहीं मिलेगा गुत्तेदार को, उस वक्त तक इफ्तिताह नहीं होगा। तो जो बचे हुए 12 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम हैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा और बहादुरपुरा में रोड वाइडनिंग के सिलसिले में मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की और रोड वाइडनिंग के कामों को मंजूर करवाया। अब मुखालिफिन मजलिस जो है इस रोड वाइडनिंग के कामों में आड़े पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। मैं मुखालिफिन मजलिस से कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर ले, तरक्याती काम रुकने वाले नहीं हैं। लैंड एक्विजिशन के तहत भी हुकूमत ज़मीन को हासिल कर सकती है। तो हमारा मकसद एक ही है कि हमेशा मजलिस पर ये तनकीद की जाती है कि आप रोड वाइडनिंग क्यों नहीं करवाते, और वो तनकीद किसी हद तक सही भी है। तो याक़ूतपुरा में आप देख रहे हैं नागाबोली के रोड वाइडनिंग का काम का सिलसिला शुरू हुआ। एक 25-30 प्रॉपर्टी के मालिकीन को चेक भी दिया गया, तो वो काम पूरा होगा। फिर आपके दूसरा जो जफ़र रोड से भवानी नगर की रोड का एक है और शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज है। फिर आपके हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में फलकनुमा बस डिपो से वट्टेपल्ली तक, और फिर थोड़े जो प्रॉपर्टीज़ लिए गए थे किशन बाग में ड्रेन की वाइडनिंग में उनके पैसे देना बाकी है। और फिर काला पत्थर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ली गई उसका भी पेमेंट देना है। तो ये मजलिस की पूरी कोशिश है। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से ये अपील है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है। और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो,
मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मंजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मंजलिस असल में बीजेपी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के ख़िले को कमज़ोर किया जाए। आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहज़ीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। तो इन ताकतों से हमको बाखबर भी रहना है और जैसा हमेशा हमने मिलकर इन तमाम लोगों को या तंजीमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है, जो बीजेपी के एजेंडे को हैदराबाद की पार्लियामेंट के हलक़े में लागू करना चाहते हैं, इनको हमने शिकस्त दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको नुसरत देगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरी आपसे अपील है कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत रखिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी एक बेबाक आवाज़ है, उस आवाज़ को आपको और हमको मिलकर कामयाब करना है। और ये तमाम जो लोग हैं मुखालिफिन मजलिस, जिनको मैं 30 साल से कह रहा हूँ, ये छोटी बीजेपी है। असल बीजेपी तो मोदी और आरएसएस की है, ये एक छोटी बीजेपी है। और यही लोग हमारे आस्तीन के सांप हैं। इनको, हमको और आपको अपने इत्तेहाद से और अपनी सियासी ताकत से और अपने मरकज़ सियासी को मजबूत करके रोकना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए और हमारी तरफ से जिम्मेदारी है तरक्याती कामों की, हम पूरा इसको इंशाअल्लाह करवाते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कल वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से बातचीत की है। हल्क़े असम्बली याकूतपुरा हो, चंद्रायन गुट्टा हो या कारवान हो, कारवान असम्बली हल्क़े में पानी की कमी है तो गंडीपेट से पानी बढ़ाना चाहिए। याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में कम से कम 1 MGD पानी या तो कृष्णा से बढ़ाया जाए या फिर हिमायत सागर का जो नीचे का पानी ले रहे हैं उससे पानी साफ़ नहीं आ रहा, माने मैला पानी आ रहा, तो ऊपर से पानी लेने की ज़रूरत है। तो आला अहदेदारों ने मुझे तयख़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह अनक़रीब में रमज़ान शुरू होने से पहले जल्द से जल्द पानी जो है 1 MGD पानी बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया।